नमस्कार दोस्तों। ये टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्यों आई? बिकॉज़ एक पैटर्न दिखा मेरी कंसल्टेशन में, जो कोर टीम भी करती है, मैं भी करता हूँ। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका पीड़ा है। ये टॉपिक है चाटुकारिता, टैलेंट एंड हार्डवर्क। चाटुकारिता, टैलेंट एंड हार्डवर्क। तो जो टैलेंटेड एंड हार्डवर्क करने वाले हैं उनको बहुत पीड़ा है। सरकारी लोग भी हैं ये कर्मचारी, और कॉरपोरेट और प्राइवेट नौकरियों में भी हैं। पीड़ा का विषय बड़ा सिंपल है कि चाटुकारिता करने वालों को तो निकल पड़ी है और हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हमारी लाइफ मिजरेबल है। तो आज मैं फ्री में आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। ऑफकोर्स इनको तो बहुत बूस्टर डोज मिलती है और स्पेसिफिक टेलर मेड करके मिलता है। अगर आप भी कंसल्टेशन चाहते हैं नौकरी की, कॉरपोरेट में और कहीं है, तो सी फॉर कैट एंड टी फॉर टैंगो, ठीक है, टोक्यो, तो कैलकाटा टोक्यो जो लगा लो, CT, ठीक है, कॉरपोरेट ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं। CT आप मुझे नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको पीड़ा लग रही है तो आपके वो नोट्स खोल देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप खुश हो जाएंगे। चैनल का क्लेम एक ही है, खुश करना आपको और अमीर बनाना, ठीक है। वो आप डेफिनेटली बनेंगे, जो जुड़े हुए हैं वो मानते भी हैं। तो हम बात करते हैं आज एक चाटुखोर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। आप अगर चाटुखोर हैं, जो बहुत मुश्किल है किसी को एक्सेप्ट करना, तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि भाई मैं तो चाटुखोर ही हूँ। मेरा ऑडियंस बड़ा ऑनेस्ट भी है, मेरे को पता है। हो तो भी देख लेना आप चाटुखोर हो, और चाटुखोरों से चिढ़ते हो, पीड़ित हो, या इस चीज़ को लाइक नहीं करते। चाटुकारिता इज साइकोफेंसी, कहीं लोग संस्कृत और उसमें देयर लॉट ऑफ साउथ इंडियन ऑडियंस भी विच इज़ ऑफ लेट जॉइंड सब्सक्राइबर्स जैसे बढ़े हैं। एक रिक्वेस्ट और है यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, एक एक बढ़ा दो। अगर चैनल अच्छा लगता है, ये वीडियो देख रहे हो, एक बढ़ा दो। लाइक देने में तो मुझे लगता है ज़्यादा जोर नहीं लगता, दे देना, पर सब्सक्राइबर भी अपने सर्कल में बढ़ा दो यार, एक थोड़ा रिक्वेस्ट है। कंटेंट मेरा इतना कॉपी पेस्ट कर रहे हैं मेरे से बड़े वाले, तो थोड़ा मेरा मैं भी डिज़र्व करता हूँ, तो बढ़ा दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। भूल जाता हूँ, एंड तक याद ही नहीं रहता, ठीक है, तो अभी बता दिया। चाटुखोर को हम बहुत लुक डाउन अपॉन करते हैं, हार्डवर्क और टैलेंट को हम बहुत इंपॉर्टेंस मानते हैं। तो आज मैं क्लैरिटी देने वाला हूँ, सारे नौकरी वालों को ध्यान से कुल सुन लो। चाटुकारिता को लुक डाउन अपॉन किया जाता है। ये एक स्किल है जी, सॉफ्ट स्किल है जी। आप कहते जी हमसे तो होती नहीं भाई, हम तो चाटुकारिता कर ही नहीं सकते, एक्सेप्ट इट, आपसे नहीं हो सकती। क्योंकि जिसमें टैलेंट होगा जीवन में, उसमें नॉलेज की वजह से और टैलेंट की वजह से एक एटीट्यूड आएगा, ध्यान से समझना आप। और वो एटीट्यूड आएगा तो उससे चाटुकारिता नहीं होगी। पर वो चाटुकारिता टैलेंट की वजह से है तो वो वर्च्यू नहीं बन रहा, बस वो उतना ही है जो है। चाटुकारिता एक फीलिंग है, साइकोफेंसी एक फीलिंग है अपने सीनियर को अच्छा महसूस कराने की, वो एक टैलेंट है। इस इंसान को शायद रियलाइज़ होता है कि इसके पास ये इंटेलिजेंस और नॉलेज और एकेडमिक्स की स्किल्स नहीं है, इसको पता है ये बात। जब ये जब घुस जाता है, मैं आपको बहुत प्यारे ढंग से समझाने वाला हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो एंड तक देखना, क्योंकि नोट्स खोल देगा भी। नौकरी के इश्यूज़ और काम के इश्यूज़ तो चल रहे हैं, यहाँ फ्री कंसल्टेशन में आपको बता रहा हूँ। ये वाली देने के बाद तो लोगों की कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट कम हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से, जो मैं बात बता दूंगा। आप ध्यान से सुने। ये टॉप मैनेजमेंट है, ये फिर नीचे वाली मैनेजमेंट है, VP शिपी, फिर ये मिडल मैनेजमेंट, मैनेजर वगैरह, फिर आपके एग्जीक्यूटिव, फिर कहीं यहाँ कहीं आप पिसरे हो, यहाँ कहीं में पिसरे हो गए यंगस्टर्स हो आप, ठीक है, आप बता देना। तो आप बोल रहे हो कि यार वो चाटुखोर तो मज़े कर जा रहा है, और मेरे को तो, मैं तो इतना मेहनत करता हूँ, मुझे रिकग्निशन नहीं मिलता। तो आपको देखना है कि, ध्यान से देखना है, आप घोड़े हैं जी, पर आपको देखना है आप गधों के बीच में क्या कर रहे हैं। गधों की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि उसको दिमाग नहीं लगाना। गधा ऐसा होता है, और डाल दे और डाल दे, दिमाग लगाना नहीं है। क्योंकि जो लोग जब दिमाग लगाते हैं तो फिजिकलिटी में उनका उतना चलता नहीं। चाटुकारिता में फिजिकलिटी की रिक्वायरमेंट बहुत है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, रात को पार्टी, केक, बॉस के यहाँ मुंह में सिगरेट आई, सिगरेट आते ही ऐसे लाइटर, ठीक है, उसके लिए दारू का पैग, पार्टी, हजूर, सर, जनाब, यस सर, यस सर, दिमाग नहीं लगाना, ये सब में भी एफर्ट लगता है, फिजिकलिटी ज़्यादा लगती है।
आप जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप सोचते हैं कि यार मेरे बॉस ने डिसीजन लिया, पर कंपनी के लिए ये शायद मेरे बॉस ने ये सोचा नहीं होगा, ये ऐसा किया नहीं होगा, आप उसको उसके अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। वो आप सोचते हो सरदार बहुत खुश होगा, गब्बर का डायलॉग है ना। आप अगर टैलेंटेड हैं तो आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हार्ड वर्क और टैलेंटेड और स्किल आपके पास है, आप मालिक के साथ काम करोगे तो अप्रिशिएट करेगा। जो टॉप मैनेजमेंट है, जो मालिक है, उसको चाटुखोर नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, अगर इंडिया एक कंपनी है तो प्रधानमंत्री को चाटुखोर इमीडिएटली अपने नीचे खुद काम करने के लिए नीचे, क्योंकि ही कैन सी थ्रू काम कराना है। बाकी जितना जितना दूरी होती जाएगी और ओनरशिप कम होती जाएगी कंपनी की, उतनी ही चाटुकारिता में मज़ा आएगा। तो नीचे लेवल पे चाहिए ही चाटुखोर इस मैनेजर को। ऊपर से मिल चुकी है डायरेक्शन क्या करना है, यहाँ दिमाग की ज़रूरत नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन है। गधे की तरह कुछ बोल दिया, उसने कर दिया तो चैलेंज नहीं किया, उसको रात को बॉस को अच्छी नींद आ गई। पर हार्ड वर्किंग टैलेंटेड लोअर एम्प्लॉय जो गधों के साथ काम कर रहा है और खुद घोड़ा है, तो वो बॉस को अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा। अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा तो आपका अप्रेजल अच्छा नहीं होगा, आपको सरदार शाबाशी नहीं देगा, नौकरी से तो नहीं निकलोगे, क्योंकि काम करना है, काम तो आप ही से कराएगा ना। वो तो फीलिंग ही दे रहा है, दूसरे वाला तो वो तो सिर्फ इज्जत विज्जत कर रहा है या गधे की तरह काम कर रहा है, कुछ भी काम दे दो। सोचने वाले को तो रिकग्निशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, वो मिल नहीं रही। क्योंकि अप्रिसिएशन चाहिए आपको, वो कह रहा है, बॉस कह रहा है मैं तेरे को बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये बहुत है, एवरी टाइम यू मेक मी फील सो इनएडिक्वेट। मैं तो तेरे को बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे काम तेरे से करवाने हैं, और वो सिंस तेरे से काम करवाने और मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तो ये बराबर हो गया, इस पर शाबाशी नहीं मिलने वाली। आप अगर ध्यान से सुने, आप एक घोड़े हैं तो महालक्ष्मी रेस कोर्स पे दौड़ने के लिए आपको ST व्हाट्सएप करना है, स्टार्टअप। आपको या तो बॉस के नीचे नौकरी करनी है जो मालिक है, जो कि इतना इजी नहीं है कि उस लेवल पे आप इमीडिएटली पहुंच जाएं, या फिर आप इतने ही धुरंधर हैं तो आप नौकर क्यों हैं? आप अपना काम करो ना। अगर आपकी विजन बहुत अच्छी है, प्लानिंग बहुत अच्छी है, टैलेंट है आप में, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स है, आपकी एग्जीक्यूशन स्किल्स है, आप में मेहनत है, आप में जज्बा है, तो किसी और के लिए काम क्यों कर रहे हो फिर? या तो ऐसा तो नहीं कि आप सोचते हैं कि आप में ये सब है पर उतना है नहीं, इसलिए आप भय लेते हैं। इस चीज़ का डिसीजन हम एक छोटी कंसल्टेशन में फ़िल्टर आउट कर देते हैं। मैं अश्नीर ग्रोवर की तरह, शार्क टैंक इंडिया की तरह जलील नहीं करते, पूरा आइडिया है, उसमें हेल्प करते हैं। और आप घोड़े हैं, आप पे पैसा लगाने वालों से आपको कनेक्ट भी कर देंगे, जिन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं भाइयों बहनों। तो जिसको भी स्टार्टअप का चस्का है और समझना है, तो बिना जलील हुए प्यार से अच्छे से, वो जैसे मुँह उसमें दिखाते हैं वैसे नहीं। तो अगर आप वर्थ इट होंगे उसके फंड रेजिंग के बड़े लोगों से कनेक्ट करने में, आप में टैलेंट होगा तो वो भी आपको कर दिया जाएगा। दैट सर्विस ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। कंसल्टेशन अगर आपको केवल नौकरी की चाहिए तो CT टाइप करो, भी नौकरी में मैं कैसे बनूं। एंड कभी भी चाटुकारिता करने वालों को चिढ़ो मत, डिस्पाइस मत करो, ये आपसे नहीं चिढ़ते। कोई चाटुकारिता वाला करता है कि यह तो बहुत मेहनत करता है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो बहुत लंबा जाएगा, मेरे में तो कुछ भी अकल नहीं है, मैं तो कभी भी अपना काम भी नहीं कर पाऊंगा। यहाँ भी अगला बॉस आ गया जिसने मेरी चाटुकारिता देख ली थी इस बॉस को, और सरकार चेंज हुई, मेरी नौकरी कभी भी। आपने कभी चाटुखोर की इनसिक्योरिटीज़ के बारे में सोचा है? उसकी मेहनत के बारे में सोचा है? उसके जज्बे के बारे में सोचा है? वो हैप्पी गो लक्की आदमी है। उसकी पर्सनल लाइफ भी देखोगे ना चाटुखोर की, तो उसकी वाइफ के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं, उसके सामने भी वो चौधरी नहीं पकता, माँ बाप भी उसके खुश हैं, भाई बहन भी उसके खुश हैं, सास ससुर भी खुश हैं, क्योंकि उसकी स्किल है। वो स्किल सब में नहीं होती, और जिनमें है उनसे चिढ़ना नहीं है। उनका बड़े अमूल मैचो बड़े आराम से, उनके लिए वो ऐप है, हर जगह जाएंगे, प्यार से कुछ बोलेंगे और काम हो जाएगा। और मैनेजमेंट को कई बार पता है उनकी स्किल्स ऐसी हैं, जब उनको कहीं दफ्तरों में नेटवर्किंग के लिए भेजना पड़ता है, कुछ ये चिकनी चुपड़ी बातों के लिए बेचना पड़ता है, उसके भी एक टैलेंट चाहिए। तो वो सब यही काम आते हैं, आपका हार्डवर्क काम नहीं आता। आपको देखना है कि आप बार बार एक इकोसिस्टम में देखें। अगर आप एक गलत जगह में हैं
तो वो आपका हार्डवर्क टैलेंट वहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, इज़ द मैसेज. इफ़ यू आर फीलिंग सफोकेटेड इन ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर नॉट गेटिंग अप्रिशिएटेड एंड लाइक्ड एंड वैल्यूड एंड चेरिस्ड, तो डू द इंट्रोस्पेक्शन दैट आर यू अ घोड़ा एंड द रिक्वायरमेंट इज ऑफ ए गधा. एंड आई एम विशाख नंदन. विशाख नंदन इज संस्कृत फॉर गधा. गधा बोलना अदरवाइज साउंड. संस्कृत इज सच ए प्यारी लैंग्वेज. इफ आई से यू आर विशाख नंदन और आई से आई एम विशाख नंदन, नोबडी फील्स बैड. विशाख नंदन इज अ नाइस वर्ड, ठीक है, बट इट मीन्स DONKEY, ठीक है, DONKEY, ठीक है. तो विशाख नंदन जो हैं उनको भी ज़रूरत है. अगर एक कहीं कोयले की खान में सामान ढोना है या कोई पुराना विजुलाइज करो, आजकल तो सब ये ट्रक और ये आ गए, पर ये जहाँ पहाड़ों पे कोई सामान चढ़ाना होता है वहाँ घोड़े नहीं चाहिए. घोड़ा तो भाग जाएगा. घोड़ा तो राशन भी उसको अलग चाहिए, एनर्जी लेवल ही अलग है, तो वो तो रेस्टलेस फील करेगा. गधा बिल्कुल नहीं फील करता, लगा रहता है, लगा रहता है. उसको चाटूखोर को कोई लेना देना नहीं कि 8 बज गए. बॉस अगर बैठा है वहाँ पे तो वो बैठा है. सर आई एम देयर फॉर यू सर. सर नेहा तो पैकअप कर गई सर, रोहित तो पैकअप कर गए सर, ये तो पैकअप कर गए सर, चले गए. हाँ सर, ये रोज़ 5 बजे चले जाते हैं, 6 बजे चले जाते हैं. मैं तो सर आपके लिए सर बंदा हाजिर है सर. क्या काम करना है सर बताओ. कुछ कर देगा, कुछ नहीं करेगा, फीलिंग तो दे रहा है, खड़ा तो है. कई बार क्या होता है ना, वो जैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा होता है ना, तो 4-5 लोग खड़े रहते हैं, करना उसी नहीं है. वो ऐसे करेगा, एक नर्स कुछ दे देगी, चलो वो काम किया है, पर एक आधा कुछ ऐसा ही है कि हाँ भी खड़े हैं तो मॉनिटर कर लेना. हीरो आदमी वही है. तो वो फीलिंग के लिए चाहिए होता है. नेता कहीं जाता है, कोई जाता है, उसके नीचे पीछे देख तो 10-15 घूम रहे होते हैं. क्या इतने लोग चाहिए क्या. वो हीरो एयरपोर्ट लुक पे होता है, उसको रिसीव करने आए होते हैं. चले एक ड्राइवर मान लिया, एक बॉडीगार्ड मान लिया, एक सामान उठाने वाला भी मान लिया, कि फिर भी 10 लोग होते हैं. फिर भी काउंट करोगे आप, उनके निकलेंगे पूरी वो गाड़ी गुड़ी लेकर आए होते हैं. सारा फीलिंग का खेल है सारा इंडिया में, एंड इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते. ये फीलिंग हमें फॉरेन कंट्री में उतनी नहीं चाहिए होती, इसलिए वहाँ भी माइग्रेट कर जाते हैं टैलेंट वाले, क्योंकि वहाँ कदर है. हमारे यहाँ फीलिंग बहुत ज़रूरी है. हुजूर कई साल रहे हैं ना कॉलोनिज्म, और उससे पहले ये वाला है चाहिए. हम सब वो अब जो उनको चाहिए थी, हमारे जब देश आज़ाद नहीं था, गुलाम कहना भी कोई बुरा वर्ड नहीं होगा, क्योंकि था आज़ाद. जो आज़ाद नहीं है तो गुलाम है. तो वो जो मास्टर्स थे उनको देखते थे हम लोग, और वो DNA में चला गया, और कहीं चला गया कि यार ये फीलिंग चाहिए, मुझे वहाँ जाना है. अब वो फेलो इंडियन से ही करवाओगे, क्योंकि अब तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई अलग तरह के लोग हैं, तो वो फीलिंग तो अच्छी लगेगी. और वो फीलिंग देने वाले हैं बहुतों के अंदर, DNA में चल रहा है वो. और वो इंसान करे कि अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर आप मान लो आप में टैलेंट नहीं है, ज़्यादा स्किल नहीं है, अकल नहीं है, नौकरी लग गई है, अब आपको बचना है. अगर आपकी आप मुझे बताओ कटनी फटनी करनी होती है, तो अगर बहुत बड़ा चाटुकार होगा तो सबसे पहले तो वो आदमी निकलेगा ना जिसमें टैलेंट भी कम है और चाटुकारिता भी नहीं करता. सबसे पहले तो वो कटेगा कि ना तो ये काम का, ना ये दुआ सलाम का. तो सबसे पहले उसका नंबर कटेगा. उसके बाद नंबर कटेंगे रेशो में. ऐसा नहीं कि सिर्फ चाटुकार को निकाल देंगे और वो रख लेगा, रेशो में कटेंगे. हार्ड वर्कर जाएगा, चाटुकार जाएगा, हार्ड वर्कर भी जाएगा, चाटुकार, तो ताकि रेशो मेंटेन रहे. काम भी कराना है और ये फीलिंग भी चाहिए. तो सिर्फ ये ऊपर वालों को भी पता है कि इनसे सिर्फ काम नहीं चलने वाला, काम के लिए तो ये भी चाहिए, लेकिन ये उनको अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए ये लोग भी चाहिए. तो वो रेशो रहता है. डोंट डिटेस्ट देम. इफ़ यू आर सच ए सुपरस्टार, इफ़ यू क्लेम दैट, थिंक दैट यू आर ए सुपरस्टार, डोंट वर्क फॉर समबडी एल्स इज द मैसेज. वर्क फॉर योर सेल्फ. इफ़ यू कैन नॉट वर्क फॉर योर सेल्फ, then that means you are not a superstar, you are a side actor only. So if you are a side actor and you are treated like one, why should you feel bad when you can't be the star? It is as simple as that. आप बोलो मेरे में यार वो टैलेंट नहीं है. कभी भी स्वीट टॉक करने वाला आदमी जो कि चाटुखोर है, वो कभी डिटेस्ट नहीं करता कि ये तो बहुत मेहनत करता है, टैलेंटेड है. वो सिर्फ अपने सर्वाइवल की सोचता है. तो ये जो काम करने वाले हैं, ये इसको क्यों डिटेस्ट करते हैं. ये अपना कुछ कर रहा है, आप काम करने वाले अपना काम करो. अगर उसमें बहुत दम होगा, न्यूसेंस होगी, आपको बर्दाश्त किया जाएगा, आपको भी बर्दाश्त किया जाएगा. और नहीं होगी और आप अपने आप को लाट साहब समझते हैं और एरोगेंट है, तो भाई अप्रेजल नहीं मिलेगा आपको. तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि जीवन में कभी ये जो मैंने पेंट किया ना, ये ब्लैक एंड वाइट कर दिया. फैक्ट ऑफ लाइफ ये, चाटुकार भी मेहनती होते हैं, अकल वाले होते हैं,
और अकल वाले भी थोड़ी चाटुकारिता कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो जो आपको जितना सर्वाइवल के लिए चाहिए, अपने फ़ायदे के लिए चाहिए, उतना डालो। नमक ज़्यादा डालोगे जहर हो जाएगा, चीनी कर दोगे बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ है तो बैलेंस तो चाहिए। तो प्लीज़ इसको ग्रेट वर्च्यू मत समझें, इतनी ग्रेट नहीं है, और इसको डिटेस्ट मत करें, ये इतनी आसान नहीं है। अपना पर्सनल टाइम देना, खड़े रहना, जी हजूरी करना, फ़ोन पे अवेलेबल रहना, एक कॉल पे उठा देना, कभी बॉस के बारे में निंदा नहीं करना। चाटुखोर की एक क्वालिटी होगी, वो कभी बॉस के बारे में निंदा नहीं करेगा, और बॉस को भी पता है। ऑफिस में जो भी निंदा करी जाती है वो बॉस के पास घूम घाम के पता चल जाती है। उसके चाटुखोर बता देंगे, किसी ग्रुप पे क्या चल रहा होगा स्क्रीनशॉट लेके बता देंगे, कोई वैसे बता देगा, तो पता सब चल जाता है। तो ये कंसिस्टेंट है इसमें। तो आप इनको अगर डिटेस्ट करेंगे तो आप अपनी एनर्जी और ऑरा वेस्ट कर रहे हैं। इन लोग की वेस्ट नहीं कर रहे, इनको अपना फोकस क्लियर है, ये बिल्कुल आप पे वेस्ट नहीं करते। ये कहते हैं भी हमारा पर्पस एंड मिशन क्लियर है, हमें क्या अचीव करना है लाइफ में, इसका सब क्लियर है। यहाँ बंदा कन्फ्यूज्ड है, मेरे को इज्जत नहीं मिल रही मैं छोड़ दूंगा, मेरे को ये नहीं होती मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा करके 10 साल पता छूटता ही नहीं। सरकारी नौकरी में भी बहुत करते हैं लोग, सरकारी में भी बहुत करते हैं। अरे छोड़ दो सरकारी नौकरी, तुम्हें छोड़ दो। अगर तुम्हें नहीं इज्जत मिल रही, तुम बेगैरत के क्यों काम कर रहे हो फिर? तुम्हें चाटुकारिता वालों को ही अगर आगे जा रहे हैं और तुम्हें नहीं मिल रही, तो तुम्हारी हिम्मत किधर है? तुम्हें भी पता है तुम किस लायक नहीं हो भाई, बस तुम्हें ये स्किल नहीं आती। स्किल आती नहीं, कर नहीं सकते, तो वो एक इट इज़ समथिंग लाइक जैसे कोई वेज नॉन वेज खाना है, भी वेज वाला नॉन वेज नहीं खा सकता, सिंपल सी बात है, नहीं खा सकता बस। अब उसको बोलो कि नहीं, अरे भैया दुनिया 90% नॉनवेज है, 10% भी वेजिटेरियन नहीं है। अगर आप एक्चुअल में रिसर्च करो, 40-45 करोड़ वेज हैं बस, 750 करोड़ से ऊपर नॉनवेज है। तो आप बोलो नहीं अच्छा नहीं है, ये ऐसे अच्छा नहीं है, ये वैसे अच्छा नहीं, 100 चीज़ें बोलो आप नहीं कर रहे, दैट इज़ योर चॉइस। आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते, अच्छी बुरी के चक्कर में मत रहो। तो नहीं कर सकते तो बस जियो अपनी लाइफ, दैट इज़ द मैसेज। बिटरनेस में जीने का क्या मतलब है? आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए ये मैसेज। प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, एंड एक सब्सक्राइबर प्लीज़ इसमें ऐड करवा देना। थैंक यू वेरी मच।